महाराणा प्रताप की पूरी कहानी, जन्म से अंत तक, एक प्रेरणादायक सच्ची कहानी। एक वीर योद्धा का जन्म 1540 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में एक ऐसे शिशु का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर पूरे भारत में वीरता और स्वाभिमान की मिसाल कायम की। उसका नाम रखा गया प्रताप सिंह। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा थे और माता थी महारानी जयवंताबाई। प्रताप बचपन से ही बहादुर, अनुशासित और न्यायप्रिय थे। जब महल के बच्चे महंगे खिलौनों से खेलते, प्रताप लकड़ी की तलवार से युद्ध करना सीखते। छोटी उम्र में ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की सभी कलाएं सीख ली थी। 2 गद्दी का संघर्ष। जब राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो राज्य के कुछ दरबारियों ने प्रताप के छोटे भाई जगमल को राजा बनाने की कोशिश की। लेकिन मेवाड़ की जनता और सच्चे सरदारों को पता था कि प्रताप ही सच्चे उत्तराधिकारी हैं। आखिरकार 1572 में महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी सौंपी गई। 3 मुगल सम्राट अकबर से टकराव। उसी समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर, जिसने भारत के अधिकतर हिस्सों पर अपना शासन जमा लिया था। अब उसकी नजर थी मेवाड़ पर। अकबर ने महाराणा प्रताप को कई बार दूतों के जरिए संदेश भेजे कि वे दिल्ली की बादशाहत को मान लें, बदले में सम्मान और सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार इनकार किया। उन्होंने कहा, स्वाभिमान के लिए भीख का ताज नहीं चाहिए। जब तलक शरीर में प्राण है, मैं मेवाड़ की स्वतंत्रता को नहीं बेचूंगा। 4 हल्दी घाटी का युद्ध, 18 जून 1576। महाराणा प्रताप को झुकता न देख अकबर ने युद्ध की योजना बनाई। उन्होंने राजपूत सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। हल्दी घाटी में प्रताप की मात्र 20,000 सैनिकों की सेना ने मुगलों की लगभग 80,000 की फौज का डटकर सामना किया। युद्ध भयानक हुआ। खून से धरती लाल हो गई। महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनके साथ उनका वीर घोड़ा चेतक भी लड़ा। युद्ध के दौरान चेतक घायल हुआ, लेकिन उसने अंतिम सांस तक प्रताप को बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। लेकिन सेना कमजोर थी और प्रताप को युद्ध छोड़कर पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी। 5 जंगलों और पहाड़ों का जीवन। हार के बाद महाराणा प्रताप ने हथियार नहीं डाले। वे अपनी पत्नी, बच्चों और कुछ वफादार साथियों के साथ जंगलों और पहाड़ों में रहने लगे। कभी पत्थरों की गुफाओं में सोते, कभी पेड़ों के पत्तों से बनी रोटियां खाते। उनकी बेटी ने एक बार कहा, पिताजी, क्या हम फिर से महल में रहेंगे? प्रताप ने कहा, बिटिया, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होता, मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। 6 पुनः संगठित होकर विजय की ओर। वर्षों तक संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सेना को फिर से संगठित किया। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के कई किले, देवगढ़, कुंभलगढ़ और उदयपुर वापस जीत लिए। अब वे फिर से एक स्वतंत्र शासक बन चुके थे। उन्होंने कभी अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। 7 अंतिम समय 1597। राजा होते हुए भी उन्होंने सादा जीवन जिया। 19 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप का निधन हुआ। उनकी मृत्यु पर उनके एक मंत्री ने कहा, आज मेवाड़ ने सूर्य खो दिया है, पर उसका तेज सदा अमर रहेगा। क्यों याद रखें महाराणा प्रताप को? उन्होंने कभी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने आत्मसम्मान के लिए सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी। जंगल में रहकर भी उन्होंने स्वतंत्रता का ध्वज ऊंचा रखा। वे सच्चे राष्ट्रभक्त, वीर योद्धा और आदर्श राजा थे।
उपसंहार। महाराणा प्रताप की कहानी हमें सिखाती है, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे बुलंद हों तो कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। उनकी गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है।